मेरे साथ पढ़िए और इसको कमेंट के अंदर भी लिखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आज रात हमें मौत आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? ज़रा दिल पर हाथ रखें और सोचें इस चीज़ के बारे में। अगर आज रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने पास बुला ले, ज़िंदगी पूरी हो जाए, तो क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्या हमारे आमाल, हमारी ज़िंदगी और हमारा दिल तैयार है? ये सवाल हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। कितने ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो इस इंतज़ार में होते हैं कि कब हमारा रब हमें अपने पास बुलाएगा। हज़रत मौलाना फजलुर रहीम अशरफी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते थे कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो वो दिन तो मेरे लिए ईद का दिन होगा कि मैं अपने रब से मुलाकात करूंगा। नाज़रीन इकराम, क्या हम भी ऐसा कहते हैं कि जब हम दुनिया से जाएंगे तो वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा, हम अपने रब से मुलाकात करेंगे, हम अपने रब के हुजूर जाएंगे? क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए? क्या हमारे आमाल, हमारी ज़िंदगी, हमारा दिल तैयार है? नाज़रीन इकराम, मौत हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको आनी ही आनी है। याद रखें, उम्र की कोई ज़मानत नहीं है कि आपने कितनी उम्र गुजारनी है, 10 साल, 20 साल या 100,000 साल, जितनी भी उम्र है उसका जो आखिर है वो मौत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आल इमरान आयत नंबर 185 में फरमाते हैं कि हर जान को, हर नफ्स को मौत का मज़ा, मौत का जायका चखना है। कोई बीमार हो या सेहतमंद हो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सबके लिए एक जैसा है। बीमार भी जाते हैं, सेहतमंद भी जाते हैं। कितने घर ऐसे होते हैं कि जिसमें एक बीमार चारपाई के ऊपर होता है और सभी उसके इंतजार में होते हैं कि ये इंतकाल करने वाला है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन घर का कोई और फर्द चला जाता है। मुझे याद है अच्छी तरह से, हमारे एक बुजुर्ग थे, वो बीमार हुए हमारे गांव के, तो उनके दो भाई उसके पास बैठे हुए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि वो बुजुर्ग बहुत ज्यादा बीमार थे और लग यही रहा था कि ये आज नहीं तो कल दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। तो वो दोनों भाई आपस में बात ये कर रहे थे कि जब ये भाई हमारा दुनिया से जाने वाला है, हालात ऐसे ही लग रहे हैं, तो आगे हमने क्या करना है, कैसे करना है? और उनमें से एक कहने लगा कि भाई जितना खर्चा होगा मेहमानों का वो मैं कर लूंगा। तो वो आपस में ये मशवरा कर रहे हैं कि इंसानी फितरत है कि इंसान आगे की सोचने लग जाता है और फिर हालात भी ऐसे ही हो, बुढ़ापा भी था, बीमारी भी बहुत ज्यादा थी। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि जिस भाई ने कहा कि मैं सारे इंतजाम कर लूंगा, वो दुनिया से पहले रुखसत हो गया, और जिनके लिए कह रहा था कि इनकी वफात के बाद सारे काम मैं कर लूंगा, वो उससे काफी अरसा बाद दुनिया से रुखसत हुए। तो मेरे अजीजों, ये अल्लाह का निजाम है। कोई बीमार बैठा रहता है, तंदुरुस्त चला जाता है, बूढ़ा घर में रहता है और बच्चा दुनिया से चला जाता है। तो ये तो किसी का जाहिरी तौर के ऊपर दुनिया में नहीं बताया गया कि भाई बूढ़ा होकर ही मरना है या बीमार होकर ही मरना है, ये कहीं पर भी नहीं है। बस जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो फिर मौत आ जाती है। नाज़रीन इकराम, मौत हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया आरज़ी है, हमें अपनी जिंदगी का मकसद याद रखना है, अल्लाह की रजा, नेक अमाल, दूसरों के साथ हुस्न सलूक। आइए आगे कदम बढ़ाते हैं। अगर आप आज अपने वालिदैन से नरमी से बात करें, आप किसी को माफ कर दें, आपका मोहल्लेदार, आपका पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार कोई भी है, आपको सताता है, तकलीफ देता है, कोई भी उसने आपके साथ ऐसा काम कर रखा है, आप उसको माफ कर दीजिए। कोई मोहताज आपको नजर आता है, उसकी आप मदद कर दीजिए। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो आखिरत में बहुत बड़े हैं। बज़ाहिर हमें कोई अहमियत नजर ना आ रही हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ बड़ी अहमियत है। हर दिन हमें मौका देता है कि हम बेहतर इंसान बने। रात को हम सोते हैं, सुबह हम बेदार होते हैं, तो ये हम मौत की एक कैफियत से उठकर आते हैं
اور اللہ ہمیں ہر نئے دن میں نیا موقع دیتا ہے کہ آؤ اب بہتر ہو جاؤ، آؤ اب اچھے بن جاؤ۔ جو آج کرتے ہیں وہی کل کے لیے شمار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا دل سب سے صاف ہو اور ہاتھ سب سے زیادہ مددگار ہو۔ عزیزان من، ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر، اب ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے؟ اللہ سے سچی توبہ کر لیں، اللہ کے حضور آ جائیں اور آ کر کہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش دے مینو کم بن جاندے میرا، لکھواری میں توبہ پنی تے ہاں میں بے اعتبارا، پھر بھی تیرے فضل کرم تے آسان رکھن والا۔ اپنے رب سے آ کر کہیے کہ مولا میں جھوٹا تو ہوں، میں گناہ گار تو ہوں، عاصی بھی ہوں، خطا کار بھی ہوں، لیکن بندہ تو تیرا ہی ہوں، خالق تو ہی میرا ہے، تو نہیں دینا ہے تو اس سے ہی لینا ہے، اور تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں، والدین ہیں ان کی خدمت کریں، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، درود شریف، استغفار، ذکر و اذکار، یہ اپنا معمول بنائیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں۔ نیکی یاد رکھیں کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، بڑی ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے میں جو چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں وہ نیکیاں کریں، وہ بڑے کام کی ہوں گی۔ کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کوئی سہارا دے دیا، کسی راہ چلتے ہوئے کو روڈ کراس کرا دیا، کوئی راہ میں پڑا ہوا کوئی کانٹا، کوئی پتھر، کوئی رستے میں پڑی ہوئی کوئی اینٹ، وہ اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دی۔ کوئی جا رہا تھا، اس کو کوئی چیز چاہیے تھی، آپ نے اس کو وہ دے دی۔ بوڑھا ایسا مل گیا جس نے سامان اٹھایا تھا، اس کے سامان میں اس کی مدد کر دی۔ تو اگر یہ کریں گے، یہ چھوٹی چھوٹی ہیں بظاہر نیکیاں، لیکن آپ جب کریں گے تو پھر دیکھیے کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا اللہ کے ہاں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے آج وقت ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، آئیے آج وقت ہے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ تو ہم اگلا قدم اٹھائیں اور اپنے رب کے ایک لمحہ اور قریب ہو جائیں۔ یاد رکھیں شاید یہ اگلا لمحہ ہمارے لیے آخری لمحہ ہو۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی بہتر کریں، آج سے نیت کریں، دل صاف کریں، زبان اور اعمال درست کریں، ہر دن اپنے رب کے قریب ہوں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اچھی موت نصیب کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ رب العزت ہمیں جگہ دے۔ جب تک زندہ ہیں ایمان کے اوپر ہم قائم رہیں، اور جب موت آئے تو پھر ہماری زبان کے اوپر یہ کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے ساتھ پڑھیے اور اس کو کمنٹ کے اندر بھی لکھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔